नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन काना ज़ू उसरतिन फनाज़िरातुन इला मैसराति व अन तसद्दक़ू खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क़ुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हमदो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद सलाम तो बाद अल्लाह सोने दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीला जमीला अल्लाह सोने दी अजीम और शान बुलंद बारगाह दिल दी गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सोने सच कहन सच सुन सच ते अमल करन और अपने सच्चे पैगाम कुरान सुन्नत फिक़ह तसव्वुफ़ दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाना इन्हां दी रूह के मुताबिक कल्ब अमल करने वाला बंदा बने साड़ियाँ खता गुनाह गलतियां लक्ष्यां माफ़ फरमाए साढ़े दिलों दी नेक जायज़ शरी मुरादां पूरियां फरमाए मर्द दम कलमा तय्यब ने से फरमाई कबर हशर दी ज़िल्लत और रसवाई तो बचाए खात्मा बिल इश्क व ईमान फरमाई कुरान ते सलाम नु गलबा अता फरमाए काफरा मुनाफिकां बिदतियां मुशरकां गुमराह 72 जहन्नमी फिरकियां टोलियां 2 नंबर गैर शराफ अफलातूनी दजाली बाबियां नाम निहाद दजाली मुर्दा दिल इस्लामी रूहानी अस्करां दे शर तो बचाई इन्हां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए अपनी दायमी तजल्ली हुजूरी और दीदार अता फरमाई। काबिल सादे तरह मौज़ूद सामीन आज दे दरस तसव्वुफ़ दे अंदर कर्ज खां नूं मोहलत देण और माफ़ करन दा जिक्र करांगे। कुरान करीम की सूरह बकरा 280वीं आयत पाक जिहड़ी मैनूं तलावत करना तुहानूं सुनन दा शरफ हासिल है। इस आयत पाक सुने रब ने फरमाया और अगर वह तंग दस्त है तो वही असूदा हाली तक उन्होंने मोहलत देनी चाहिए है। तो अगर तुसी उन्होंने कर्ज बख्श दो माफ़ कर दो तो तुहाडे वास्ते बहुत ही बेहतर है अगर तुसी जानते हो। इस आयत पाक सुने रब ने फरमाया कि अगर किसी ने तुहाडे को कर्ज लिया है और तंग दस्त है, गरीब है, मफलूकुल हाल है और किसी भी वजह ना कर्ज देने की इस्तात नहीं रखता तो सुने रब ने फरमाया कि तुसी उन्होंने मोहलत दो ताकि उसके हालात अच्छे हो जाए, बेहतर होने दो, आसानी ना अपना कर्जा उतार सके। उन्होंने तकलीफ ना दो, अजियत ना दो, तो बोझ ना पाओ, उन्होंने बार बार तंग ना करो। और अगर सुन तुसी उन्होंने कर्ज माफ़ कर दो तो अल्लाह सोना फरमांदा बहुत ही बेहतर है अगर तुसी जान दे। यकीन मनो कर्ज गरीब नूं कर्ज खां नूं माफ़ करना जिहड़ा ये बहुत बड़ी नेमत है। ये बेशुमार जिस्मानी रूहानी ज़ारी बातनी जिस्मानी रूहानी नफसियाती दुनियावी उखरवी बेशुमार फ़ायदे ने। ते जिहड़ा भी किसी मकरूज नूं कर्ज माफ़ करेगा तो वह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा हासिल करेगा और ये अजीम तरीन नेकी है। मौत वेले कबर विच आखिरत उहदे वास्ते आसानियां पैदा होणगियां और उहदी जान माल इज्जत अल्लाह पाक बरकत अता फरमाउणगे। जिस्मानी रूहानी नफसियाती बीमारियां तो महफूज रहेगा, शैतानी हमलियां तो महफूज रहेगा, दुश्मनों के हमले और मुखालफतों तो महफूज रहेगा। उस तो अलावा बेशुमार दे फायदा और सच्चे मोमना का मुसलमाना का हमेशा ये तरीका रहा। क्योंकि
खिदमत खल्क जी है ये बहुत बड़ी इबादत है। जिमें कलंदर लाहौर डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि पैदा किया इंसान को दर्द दिल के वास्ते, वरना आबाद के लिए कम न थे कर रो बयां। यही है मोहब्बत, यही दीन और ईमान के दुनिया में काम आए इंसान के इंसान। खुदा के बंदे तो हैं, हज़ारों बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। सैयद मीरा जी बीक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, बीका पढ़ना लिखना छोड़ दे, 2 इंशर पढ़ ले, साहिब की कर बंदगी, भूखे को कुछ दे। यही दीन है कि आती अल्लाह आती रसूल च फना हो जाए, कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल किया जाए, क्योंकि अल्लाह पाक दा आखिरी पैगाम है और साड़ी जिम्मेदारी है इस पैगाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेड़े अल्लाह सोने ने आप दी मार्फत साढ़े तक पहुँचाए थे, इसकी रूह के मुताबिक अमल करिए और दुनिया के हर इंसान तक इस पैगाम को पहुँचाइए, क्योंकि इंसान की सारी बात नहीं इनफरादी इज्तमाही दुनियावी उखरवी कामयाबियाँ ये ही ने। तो जिन्हें कुरान सुन्नत नूं छड्डिया शैतानी इल्मां पिछे दौड़े वो जलील और रसवा होए, दुनिया में भी नाकाम आखिरत में भी नाकाम, क्योंकि अल्लाह का आखिरी पैगाम है इंसान और इंसानियत ये ही बेहतरी है कि अल्लाह के प्रोग्राम पर अमल करे और ये रूह हासिल करे। क्योंकि जब तक इंसान अल्लाह ते सुनते ईमान नहीं लिया, अल्लाह के प्यारे हबीब ते ईमान नहीं लिया, ईमान की रूह नहीं हासिल करता, वल्ला जीना आमनो अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। और इश्क मौला की नेमत इनू हासिल होगी तो फिर ही हकीकी माना च ये कुरान सुन्नत दे उहदी रूह के मुताबिक अमल कर सकता, हमेशा इजमाए अहले सुन्नत दे वजमा दे नाल रह सकता, गुमराह फिरके फिरकियाँ और शैतानी कुवतां तो बच सकता। यही वो नेमत है इश्क दी। ये बारे कलंदर लाहौर इकबाल ने फरमाइश की है कि जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम इस ज़मीन और आसमान को बेकरां समझा था मैं। इकबाल फरमांदा को इश्क की कुवत ने मैनू नूर ज़ुल्म दे 70,000 पर्दे तो गुजार के अल्लाह की बारगाह तक पहुँचाता तो दीदे मौला की नेमत हासिल हुई। अल्लामा इकबाल मजीद फरमाते, अकलो दिलो निगाह का मुर्शद अव्वल ही है इश्क, इश्क ना हो तो शरा दीन बुत कदा तसव्वुरात। हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, आशिक आशिक हर कोई बनता ते आशिक बनता मर के, जहर प्याला पीना औखा पर आशिक पींदा है भर के। तो जिन्हों ये नेमत हासिल होंगी है उन्होंने ही इस दुनिया दिल दे आई ने दीदे मौला की नेमत होंगी हासिल होंगी है, तो जिन्होंने इतने दीदे मौला हासिल होएगी उन्होंने आखिर खुलियाँ अखा ना दीदे मौला होएगी। इस दुनिया की खुलियाँ अखा ना दीदे मौला सिर्फ अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगी है। बहरहाल अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए कि कदे भी किसी भी इंसान को किसी भी जानदार को अपनी सोच ना अपने रवैये ना अपने अमल ना किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना दईए, बल्कि खल्के खुदा वास्ते आसानियाँ पैदा करिए, उन्हें तकलीफा दूर करिए और बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहब मिलत दुखी इंसानियत का बेगर्ज भला करिए। और जो अल्लाह पाक नेमत आसाइशा दतियाँ इन जिन्नियाँ वंडांगे उन्नियाँ वधणगियां, पैसा वंडोगे तो पैसा वधेगा, इलम वंडोगे इलम वधेगा, हुनर वंडोगे हुनर वधेगा। अला हाज़िर क्यास इंसान जेड़ी भी शाह अल्लाह राज खर्च करेगा तो 10 गुना वापस हो के आएगी और 70 गुना आखिर जमा हो जाएगी। जिन्हें खलूस ना देगा 70 की बजाय 700 गुना 7,000 7 लाख अला हाज़िर क्या वो वधी चली जाएगी। नेमत वधाउण का बहुत तरीका यह है कि उन्होंने जरूरतमंद ते खर्च किया जाए। इस वास्ते सच्चे अल्लाह वाले कोले लफ्ज़ अमल करते ज्यादा जरूर सब तो अल्लाह राज खर्च करते। इस वास्ते उन्होंने मज़ारात हर वे लंगर चलते रहते, एडे एडे बादशाह होए उन्होंने कबरों के लंगर नहीं चलते, इसलिए कि माल जमा करते। अल्लाह वाले जायद जरूरत अल्लाह राज खर्च कर देंगे ने, सारी जिंदगी अल्लाह की मेहमानी च गुजारते हैं और हमेशा खल्के खुदा का दुखी इंसानियत का भला करते हैं। क्यों खानकावां जड़ियाँ इस वास्ते सच्चियाँ खानकावां जिन्नियाँ भी उन्हें तरफ दुखी इंसानियत रजू करते हैं अपने मसले मसाइल के हल वास्ते, दुखा टेंशन मुसीबत परेशानियाँ बीमारियाँ सारी बात नहीं उन्होंने वास्ते अल्लाह वाले उन्होंने रूहानी मदद करते हैं कुरान सुन्नत के जरिए। क्यों कुरान दे जरिए ही शिफा है वन नज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा, सुने रब ने कुरान च आख्या इंसान की बेहतरी। क्यों कुरान सुन्नत जड़ा यदा हर हर हुक्म जड़ा
काबिल अमल है, नतीजा खेज है, मुअस्सर है और ज़ाहरन बातन दुनिया कब्र और आखिर फ़ायदेमंद है। तो सानू चाहिए कुरान और सुन्नत ने मजबूती ना फड़ी है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, मैं तुहाडे अंदर दो चीज़ां छड़ चलिया, अगर इन्हें घुट के फड़ी रखो कितने गुमराह नहीं होंगे। कुरान, दूजा मेरी सुन्नत। कुरान अल्लाह पाक दे अहकामात, सुन्नत जिहड़ी है कुरान करीम दी अमली तफसीर है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मुजस्सम आप दा हर अमल कुरान है, तो मोमन का भी हर अमल कुरान होंदा है। जिवें कि कलंदर लाहौर डॉक्टर इलामा इकबाल फरमाते हैं कि ये राज किसी को मालूम नहीं कि मोमिन कारी नज़र आता है, हकीकत में है कुरान। सच्चा मुसलमान अपने अंदर कुरान और सुन्नत दे अहकामात नूं ही फीड करदा, अपने लाशऊर दे अंदर सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड दे अंदर कुरान और सुन्नत दे अहकामात दी ही प्रोग्रामिंग करदा, तो शैतानी इल्मां दे पासे सोचदा भी नहीं कदे। बाहर अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा है कि सानू चाहिए कदे भी किसी जानदार नूं जी रूह नूं कदे भी किसी जिन इंसान नूं तकलीफ ना दईए, और कर्ज खा नूं मौका दईए तो हो सके तो माफ़ कर दईए। ये बहुत बड़ी अजीम नेकी है। अल्लाह सोहणे दी बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ कि अल्लाह सोहणा हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन इंसान अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका साडे हाल ते रहम फरमा। बेसहारा इंसान आ स्वाई पीरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं, सानू दुनिया कब्र और आखिरत सहारा अता फरमाए, हर मैदान च साडी मदद फरमाए, अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमाए। अल्लाह बस बाकी सब हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।